स्टूडेंट वेलकम टू द क्लास ऑफ इंग्लिश। हम पढ़ रहे थे नरेशन। अब इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कुछ एक्सेप्शन। क्या होता है? अपवाद। टेंस के रिलेटेड कुछ कुछ अपवाद है जिसमें वाक्य में अगर हमने डायरेक्ट टेंस में जो सेंटेंस होता है वो सेम एज इनडायरेक्ट में आता है, उसमें टेंस में कोई भी बदलाव नहीं किए जाते। ऐसे अपवाद के लिए हमें टेंस में बदलाव नहीं करने चाहिए। जैसे कि इफ इन रिपोर्टेड क्लोज, अगर आपके रिपोर्टेड क्लोज में हैव यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौम सत्य, यानी सनातन सत्य वाक्य होता है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ऐसे सेंटेंस के लिए आपको कोई भी टेंस में चेंजेस नहीं करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक सेंटेंस लिखा है, द टीचर सेड इन्वर्टेड कोमा में द सन राइजेस इन द ईस्ट। व्हाट? सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ये कंपलसरी, कभी भी सूर्य अपनी दिशा चेंज करने वाला नहीं है, कभी भी वो उत्तर दक्षिण या पश्चिम में नहीं उगेगा। ये कंपलसरी यानी सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, सनातन सत्य वाक्य है। इसमें कोई भी चेंज हम टेंस में नहीं कर रहे। जैसे कि ये डायरेक्ट में सेंटेंस है, इसको मैं इनडायरेक्ट में चेंज करने में, द टीचर सेड दैट the sun rises in the east। सेम टू सेम यहाँ पे हमने, जैसे कि यहाँ पे राइजेस, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस लिया है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं आएगा। सेम टू सेम करेंगे। द टीचर सेड इन्वर्टेड कोमा में है सेंटेंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जिसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया है। द टीचर सेड, ओनली हमें इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट का यूज़ करना है। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अब मैं दूसरा सेंटेंस और बताती हूँ इस तरीके का, जिसमें टेंस में चेंज नहीं होंगे। ये एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है, इसको आपको रिमाइंड रखना है। अब सेकंड पॉइंट है, इफ इन रिपोर्टेड क्लोज हैव एनी कस्टमरी एक्शन। कस्टमरी एक्शन का मतलब होता है आदत संबंधी कार्य। किसी का आदत होता है जो कंपलसरी वैसी होती है, कभी वो अपनी आदत चेंज नहीं कर सकता। आदत संबंधी जो क्रिया होती है उसे हमें शो करने के लिए टेंस में चेंज नहीं करना है। इफ इन रिपोर्टेड क्लोज हैव एनी कस्टमरी एक्शन देन वी हैव डोंट चेंज द एनी काइंड ऑफ टेंस। लेट्स शो द सेंटेंस। द टीचर सेड, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे हमें ओनली दैट यूज करना है, बाकी सेम इज बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। क्या सेंटेंस है? द टीचर सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। दैट विल बी, आदत बता रहा है कि कंपलसरी बर्ड्स की जो आदत है वो क्या है, वो स्काई में फ्लाई करते हैं। ये उनकी आदत है, वो आदत कभी भी चेंज नहीं हो सकती। सो कस्टमरी एक्शन है। क्या है ये? कस्टमरी एक्शन। द टीचर सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, दैट विल बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट। द टीचर सेड, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, दैट यूज करेंगे, दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब आगे और देखते हैं, ऐसे दो तीन वाक्य और हैं जिसमें हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। पहला तो सनातन सत्य था, दूसरा ये कस्टमरी एक्शन है, आदत संबंधी क्रिया। थर्ड देखते हैं। अब आगे है आइटम ऑफ प्रोवर्ब्स। इफ इन रिपोर्टेड क्लोज हैव एनी आइटम ऑफ प्रोवर्ब्स गिवन, अगर आपके रिपोर्टेड क्लोज में किसी भी प्रकार की कहावत या मुहावरा दिया गया हो तो आपका टेंस चेंज नहीं होगा। अगर आपके रिपोर्टेड क्लोज में किसी भी प्रकार के आइटम्स और प्रोवर्ब यानी मुहावरा, कहावत दी गई है तो आपका वाक्य चेंज कोई भी टेंस में नहीं होगा। दैट डायरेक्ट स्पीच में मैंने यहाँ पे लिखा है, द टीचर सेड इन इन्वर्टेड कोमा फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ये कहावत है, इसको चेंज करेंगे हम। द टीचर सेड दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, बहादुरों का किस्मत भी साथ देती है। ये कहावत है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले बताया है थर्ड नंबर पे कि ये कुछ कुछ इस तरह से अपवाद है कि आपके इस अपवाद में वाक्यों का जो टेंस है
कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। सेम एज आपको सेंटेंस डायरेक्ट में दिया वो इनडायरेक्ट में लिखना है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका वाक्य सनातन सत्य हो, दूसरे में अगर आपके वाक्य में किसी भी प्रकार की आदत संबंधित कार्य दिया गया हो, और सेकंड में अगर आपका थर्ड में ये है कि अगर आपका वाक्य जो है डायरेक्ट में कोई कहावत या मुहावरा दिया गया तो उसमें भी बदलाव नहीं आएगा। जैसे कि टीचर सेड, शिक्षक ने कहा फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, बहादुरों का किस्मत नसीब भी साथ देती है। द टीचर सेड दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं हम उदाहरण। अगर आपके सेंटेंस में कोई भी हिस्ट्रिकल फैक्ट हो, हिस्ट्रिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्य हो, तो भी आपके वाक्य में चेंज नहीं होगा एनी टेंस, कोई भी टेंस का। लाइक इफ रिपोर्टेड क्लोज हैव एनी हिस्ट्रिकल फैक्ट गिवन, अगर रिपोर्टेड क्लोज में कोई भी प्रकार का हिस्ट्रिकल फैक्ट दिया गया है तो आपका कोई भी टेंस यानी आपका वाक्य जो दिया गया है वो कोई भी तरीके से किसी भी टेंस में चेंज नहीं हो सकता। लाइक द टीचर सेड इन इन्वर्टेड कोमा इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ये हिस्ट्रिकल फैक्ट है कि हमारे भारत ने 1947 में फ्रीडम यानी आज़ादी हासिल की थी। ये कभी कोई चेंज नहीं कर सकता, ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो हुआ था वो हुआ था, यानी इसको हम हिस्ट्रिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्य के नाम से जानते हैं। देन वी आर चेंज इनटू इनडायरेक्ट दैट द टीचर सेड दैट इंडिया का आई कैपिटल इसलिए लिखा है, इट इज़ प्रॉपर नाउन। इंडिया भारत में कंट्री की है, भारत है, कंट्री है, कंट्री का नाम ऑलवेज बी इन कैपिटल इन फर्स्ट लेटर। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 स्टॉप मार्क्स। ठीक है, मैं आपको वापस रिपीट कर देती हूँ कि मैंने अभी फ़िलहाल आपको जो अपवाद बताए वो 4 अपवाद बताए। पहले सनातन सत्य का अपवाद था, सेकंड था कि किसी भी प्रकार की आदत का, ओके, आदत यानी कंपलसरी आदत होती है वो बदलाव नहीं ला सकता, उसे कहते हैं। देन आफ्टर अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रही हूँ, हिस्ट्रिकल फैक्ट है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है। देन आफ्टर इससे पहले मैंने बढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था मैंने, आपसे पहले देखा था मुहावरे, आइडम्स। अगर आपके सेंटेंस में किसी भी प्रकार की प्रॉवर्ब होती है, आइडम्स होता है, मुहावरा कहावत होती है, उसमें भी चेंज नहीं होता। और इस तरह हिस्ट्रिकल फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि एक वाक्य मैंने आपको बता दिया। हिस्ट्रिकल फैक्ट बहुत सारे होते हैं, मैंने एक एक एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आपको आपका टाइम भी लॉस्ट नहीं हो, बहुत जल्दी आप समझ भी जाओ। ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, ये अपवाद है, इसके तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसी के साथ में मैं अपना वीडियो यहीं पे पूरा कर रही हूँ। आने वाले जो भी अपवाद है या फिर जो भी टेंस चेंज है, जो बदलाव है, हम अपने नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे फ्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।